तो हवावे पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए बैन के बाद आज सिचुएशन ये है कि हवावे गूगल सर्विसेज के साथ मोबाइल्स लॉन्च नहीं कर सकता और ना ही फ्लैगशिप लेवल की नई चिपसेट्स मैन्युफैक्चर कर सकता है। दूसरा, गूगल सर्विसेज के बिना लॉन्च किए गए स्मार्टफोन्स इतना सेल नहीं हो पा रहे और इस गैप की वजह से हवावे बड़ी स्पीड से अपने कस्टमर्स लूज़ कर रही है। तो आज की डेट तक हवावे के लिए 2 नई उम्मीदें हैं जिन पर इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो पहली उम्मीद हवावे के लिए है जो बाइडेन का इलेक्शन जीतना। और हवावे बैन पर बनाई पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जो बाइडेन अगर इलेक्शन जीतता है तो चाइना के पास डिप्लोमेसी के लिए चॉइस होगी और काफ़ी चांसेस हैं कि जो बाइडेन चाइना के साथ ट्रेड वार को कम करे और हवावे पर से पाबंदी ख़त्म हो जाए। और अगर डिप्लोमेसी के ज़रिए हवावे को अमेरिकन एंटिटी लिस्ट से निकाल कर हवावे बैन ख़त्म हो जाता है तो ये हवावे के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगी, क्योंकि इस सूरत में हवावे के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं होंगी। लेकिन यहाँ भी एक सवालिया निशान है जिसको दूसरी उम्मीद पर बात करने के बाद डिस्कस करेंगे। तो दूसरी उम्मीद हवावे के लिए है कि चाइना से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि क्वालकॉम ने वो लाइसेंस एक्वायर कर लिया है जिससे वो हवावे को क्वालकॉम की चिपसेट्स सेल कर सकते हैं। मतलब हवावे पर लगे बैन के बाद जिन फ़ोन्स में हवावे की हाई सिलिकॉन चिपसेट्स यूज़ होंगी उन फ़ोन्स के लिए गूगल की कोर एप्लीकेशंस की सपोर्ट मौजूद नहीं होगी। सो अगर हवावे क्वालकॉम की चिपसेट्स यूज़ करके फ़ोन लॉन्च करता है तो गूगल की तमाम एप्लीकेशंस ऑफिशियली हवावे के फ़ोन्स के लिए अवेलेबल होंगी और ये हवावे के लिए कोई बुरी ऑप्शन नहीं है। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी बढ़ ज़रूर जाएगी, लेकिन गूगल की फुल सपोर्ट से हवावे की मार्केट में दोबारा एंट्री भी काफ़ी स्पीड से हो पाएगी। और ऐसी ही रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वालकॉम ने हवावे से रिक्वेस्ट की है कि ओनर को एज ए ब्रांड अपने पोर्टफोलियो से निकाल दे, क्योंकि क्वालकॉम के लिए हवावे और ओनर दोनों के लिए सप्लाई मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होगा। सो एक रिपोर्ट के मुताबिक हवावे ऑलरेडी ओनर को डिजिटल चाइना नामी कंपनी को $15 बिलियन के अगेंस्ट सेल करने की टॉक्स कर रहा है। सो अगर हवावे ओनर को सेल कर देती है और क्वालकॉम की चिपसेट से मार्केट में दोबारा एंटर होती है तो हवावे के लिए एक नई लाइफलाइन ज़रूर होगी। तो 2 नई उम्मीदें और दोनों के साथ सवालिया निशान भी। पहली उम्मीद थी जो बाइडेन का इलेक्शन जीतना, जो कि ऑलमोस्ट जीत गया, लेकिन यहाँ मसला ये है कि ट्रंप जनवरी तक अमेरिका का प्रेसिडेंट है और उसके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से वो आसानी से वाइट हाउस छोड़ेगा नहीं। और दूसरा सवालिया निशान ये है कि अगर जो बाइडेन ने भी हवावे बैन को बरकरार रखा तो क्या, क्योंकि एप्पल अमेरिका के लिए रेवेन्यू जनरेट करने वाली सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है और हवावे ने एप्पल का मार्केट शेयर खाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद बैन लगाकर हवावे को रोका गया। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि जो बाइडेन चाइना और अमेरिका की ट्रेड वार को कम करता है या बढ़ाता है। और दूसरी उम्मीद थी कि रिपोर्ट्स का आना कि क्वालकॉम ने हवावे को चिपसेट सप्लाई करने का लाइसेंस एक्वायर कर लिया है। और यहाँ सवालिया निशान ये है कि अमेरिकन बैन के तहत कोई भी अमेरिकन कंपनी हवावे के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकती और क्वालकॉम भी एक अमेरिकन कंपनी ही है। इस बात में कोई शुबा नहीं कि अगर हवावे क्वालकॉम के प्रोसेसर के साथ भी मार्केट में लॉन्च होता है तो अभी भी हवावे का मार्केट शेयर इतना गिरा नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में ये चाइना और अमेरिका के बीच हुई डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि हवावे के लिए एक रास्ता खोला जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से हवावे पर बैन लगाने की सबसे बड़ी वजह ही ये थी कि हवावे अपने फ़ोन से हमारे सिटीजन्स का डाटा चोरी करता है। तो अगर हवावे अपने कीरिन प्रोसेसर्स की बजाय एक अमेरिकन कंपनी के प्रोसेसर यूज़ करेगा तो ये डाटा चोरी करने वाला जवाब ही ख़त्म हो जाएगा। और ट्रस्ट मी कि मैं इस टॉपिक पर इतनी गहरी नज़र इसीलिए रखे हुए हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हवावे P30 Pro वाले टाइम की तरह दोबारा प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके, क्योंकि स्मार्टफोन इंडस्ट्री पर हवावे का एक एहसान है जो मैं कभी नहीं भूलूँगा, और वो एहसान है बैटरी टाइमिंग का। क्योंकि हवावे से पहले LG, सैमसंग, सोनी रिक्सन या HTC जैसी कंपनीज़ एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रही थी, लेकिन इंक्लूडिंग आईफोन्स सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स की बैटरी टाइमिंग मैक्सिमम 1 डे थी। और हवावे ने आते ही एंड्रॉयड फ़ोन्स और आईफोन्स की ये कमज़ोरी पकड़ी और अपने फ़ोन्स के ज़रिए ये बताया कि भाई ये पॉसिबल है कि एंड्रॉयड जैसे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके भी बेहतरीन बैटरी टाइमिंग ऑफ़र की जा सकती है। और लंबी बैटरी की डिमांड को हर कंपनी ने फॉलो किया और लंबी बैटरी का ट्रेंड चल पड़ा। और इसके अलावा भी बहुत सी इनोवेशंस हैं हवावे की, और मैं चाहता हूँ कि जो कल नोकिया के साथ हुआ वो दोबारा किसी बेहतरीन कंपनी के साथ ना हो। सो होपफुली हवावे अपने मुकम्मल फ़्लो के साथ वापस आ जाएगी। और आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है।
अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।